खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। गैस सिलेंडर फटने से एक आदमी झुलसा, बड़ा हादसा टला। धारूहेड़ा बास रोड पर नहीं है पानी का निकासी का रास्ता, मंत्री की गाड़ी को भी निकलना पड़ा सीवर के पानी से। विवेकानंद स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव, मुख्य अतिथि रहे कैप्टन अजय सिंह यादव। राव इंद्रजीत भाजपा में शामिल, हजारों की संख्या में भिवाड़ी धारूहेड़ा से समर्थक दिल्ली पहुंचे। बिजली के करंट से गाय मरी। युवाओं ने दिखाया गौ माता के प्रति प्रेम, घाव पर लगाया मल्लम। शाहजहांपुर पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब सिरदर्द बनी। अब खबरें विस्तार से। रेवाड़ी के शहर धारूहेड़ा में सैनी मोहल्ला स्थित महेंद्र सिंह पंडित के मकान में इंडियन गैस कंपनी का सिलेंडर फटा। किसी भी प्रकार की ज्यादा हानि नहीं हुई। घर मालिक का मुंह झुलसा, पड़ोसियों की मदद से आग बुझाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र पंडित निवासी सैनी मोहल्ला धारूहेड़ा के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया। उसे बदलकर दूसरा गैस सिलेंडर लगाया गया। उसे जला के देखा, तुरंत सिलेंडर ने आग पकड़ ली। मकान मालिक महेंद्र पंडित ने सिलेंडर को रसोई कक्ष से निकालकर शयन कक्ष में रख दिया। इस दौरान महेंद्र पंडित का चेहरा काफी झुलस गया। तभी सिलेंडर में से एकदम काफी बड़ा गुबार निकला, जिसमें शयन कक्ष में रखे बेड, सोफा सेट व पास में रखी धुलाई मशीन में आग लग गई। वह सारा घर धुएं में काला हो गया। धमाके से घर की खिड़की के शीशे व फर्श पर लगी टाइल भी टूट गई। घटना के बाद से ही उस मंजर को देखकर सारा परिवार दहशत में है। ऐसा है जी कि जब सिलेंडर खाली हो गया तो नया सिलेंडर बदला था। जब सिलेंडर खाली हुआ तो नया सिलेंडर बदला था। नया सिलेंडर बदल के जब उसके ऊपर वो क्या कहते हैं उसे रेगुलेटर जब चेंज किया तो चेंज कर दिया। उसके बाद जब गैस जलाने के लिए तिल्ली जलाई तो उसने आग पकड़ दिया। तो मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, कि जो ऊपर का रेगुलेटर था वो शायद कहीं से गड़बड़ी में था, उसने आग पकड़ ली। मैंने उस सिलेंडर को उठा के बाहर की साइड में, इस कमरे की साइड में फेंक दिया रसोई से, और मैं और मेरी जो पुत्र थी हम अपने नीचे चले गए। तो ये ऊपर का जाल भी बंद था। तो इस कमरे के सारे में जो आप देख रहे हैं ये कालापन धुआं का है। जलने में खाली एक सोफा का कॉर्नर जला है जो बाहर पड़ा है, और इस बेड का थोड़ा सा कॉर्नर जला है। बाकी व्यक्तिगत कोई किसी तरह की जान हानि, मान हानि या धन की कोई संपत्ति का इस तरह का नुकसान नहीं। आपको भी चोट आई है? नहीं, मुझे थोड़ा सा जिसे वो भभक कहते हैं वैसा लगा है। मुझे कोई किसी तरह का घाव, फोड़ा या इस तरह का कोई भी नहीं है। बाकी मैंने दवाई तो लगा ली है। बाकी मुझे कोई किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं है। शाहजहांपुर थाना थाना नहीं शराब खाना बना हुआ है। ये हालात है शाहजहांपुर थाने की। शाहजहांपुर थाने की हकीकत यह है कि शराब अंदर और पुलिस बाहर। थाना प्रभारी गिरधारी लाल मीणा ने बताया कि थाने के अंदर 9 कमरे, जिनमें 4 कमरे में शराब भरी हुई है। आबकारी को काफी बार सूचित किया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। काफी दिनों से बंद कमरे हैं और जिनके अंदर शराब भरी हुई है, जिससे पुलिस कर्मचारी को रहने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस कर्मचारी थाने के बाहर कमरों में रहते हैं। शराब जिन कमरों में बंद है वो काफी दिनों से बंद है, जिनके अंदर काफी जहरीले जीव पैदा हो रहे हैं, जिससे किसी भी समय जहरीले जीव से कोई घटना होने की संभावना है।
नहीं, जो शराब पुरानी जो मुकदमे की है, जो बैरिकों में लोड है, इसको हमने आबकारी विभाग को लेटर लिखा है इनको नष्ट कराने के लिए। आबकारी विभाग से अब इनको कार्रवाई करवा रहे हैं और जल्दी इनका कार्रवाई करा करके दारू को निस्तारण कराया जाएगा। सर कहा जाता है इनके अंदर काफ़ी समय से पड़ी हुई है बिच्छू, सांप वगैरह ऐसे जहरीले जिनाव भी पैदा हो रहे हैं इसके। ऐसे तो कोई नहीं है, अपने फिर भी तो काफ़ी दिन से है, परंतु अभी इनका निस्तारण के लिए आबकारी विभाग को लिख दिया लेटर। दिल्ली में राव इंद्रजीत भाजपा पार्टी में शामिल। दक्षिण हरियाणा दारूगढ़ व भिवाड़ी से अनेक समर्थक व बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राव इंद्रजीत गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं और वो बीजेपी पार्टी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को गहरा झटका लगेगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा। और मोदी की आज पूरे हिंदुस्तान में हवा चल रही है, उसको देख करके राव इंद्रजीत सिंह आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आज हम लोग समर्थन में जा रहे हैं भारी भीड़ लेकर के। तो आप बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं या राव इंद्रजीत जी को? हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इसमें राव इंद्रजीत सिंह का भी नाम अच्छे सुनहरे अक्षरों में है, इसलिए बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के साथ दोनों जुड़ रहे हैं। किस तरह की परिवर्तन की लहर महसूस कर रहे हैं आप? भारी है। तो आपके यहाँ पे इलाके में विधायक जी यहाँ से 6 बार अपनी विजय परचम लहरा चुके हैं, तो क्या अब की बार भी कांग्रेस का यह पे सीट निकलेगी? राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल है, उनकी छवि सबसे बढ़िया है। आज पूरे हरियाणा में और हिंदुस्तान में भी उनकी ठीक पकड़ है। हमारे क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह एकमात्र जो है ना जी, वो नेता ईमानदार नेता है और उनके साथ पूरी आज पब्लिक जुड़ी हुई है, पूरी आस्था है राव इंद्रजीत सिंह में। और राव इंद्रजीत के मार्गदर्शन पे पूरी जनता उनके साथ लग के आज दिल्ली जा रही है और मोदी के साथ जुड़ रही है। बीजेपी का जो है ना झंडा फहराने जा रहे हैं। कितने कार्यकर्ता आपके इस इलाके से दिल्ली के लिए कूच किया? हर गांव से, हर घर से आदमी जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से कितने लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं? लाखों से ज़्यादा की तादाद है, लाखों लोग, लाखों से ज़्यादा। धारूड़ा के मुख्य बाजार सिंडिकेट बैंक के निकट एक ट्रांसफॉर्मर में पिछले कई दिनों से जमीनी करंट बना हुआ है, जिसके कारण करंट से गाय मर गई। वैसे तो यह समस्या कई दिनों से बनी हुई थी, परंतु दुकानदारों के बार बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसका खामियाजा गाय ने बलि देकर पूरा किया। दुकानदारों का आरोप है कि इसे पहले भी 2 बार ऐसे ही गाय इस ट्रांसफार्मर से चिपक चुकी है, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दे दी गई थी। इसमें पहले भी एक बार जो करंट 10-12 दिन पहले भी आया था और उससे पहले भी कई बार आ चुके जी, और पहले कई बार शिकायत कर ली इसकी, आते हैं उस टाइम जो कर जाते हैं ठीक थोड़ा बहुत, और आज भी नहीं करके गए ठीक। तो अब ये गाय को हटा के बिजली वाले गए जी? हाँ, गाय को बिजली वाले हटा कर गए। अच्छा, तो इसमें तो कोई बड़ा वैसे भी कोई हादसा हो सकता है? कोई भी हादसा हो सकता है इसमें, कोई भी दुर्घटना कभी भी घट सकती है किसी तरह की। तो बिजली वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे इस पर? ना, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सर ऐसा है, ये आज से 10 रोज पहले भी एक पिंजार ऐसे वो हुआ था, उसको भी करंट लगा था, जिसको हमने पहले उठाया था और डिपार्टमेंट देख के भी गया था उस टाइम, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम ठीक नहीं करके गए? जी नहीं, उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अर्थ था इसमें और उसके कारण वो गिर गया था और करंट लग गया था। तो ये तो कोई वैसे किसी इंसान को भी हादसा हो सकता था? ये बिल्कुल हो सकता था। यहाँ पर बहुत सारे पन्नी चुगने वाले और इस तरह के गरीब तबके के लोग घूमते रहते हैं, उनको भी ऐसा हो सकता था। ये तो शुक्र है कि जो पिंजार पर निपटी है। तो आप कुछ करके गए हैं जी? बिजली वाले? बिजली वाले आए थे और उस अर्थिंग को सही करके गए हैं, लेकिन कोई पुख्ता जुगाड़ अब भी नहीं है। जी। तो क्या कहेंगे सर, ये किसकी लापरवाही है? ये बिजली बोर्ड की लापरवाही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, तब तक आप बन रही हो वीटीवी के साथ। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब खुद मंत्री जी भी कह रहे हैं कि जल्दी ही इस पानी की निकासी का इंतजाम कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कैप्टन अजय सिंह यादव के संज्ञान में मौखिक व लिखित रूप से कैप्टन अजय सिंह यादव से कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर कई वर्षों के बाद भी यह समस्या कम नहीं हो पा रही है। कारण चाहे जो भी रहे हो, इस समस्या से आम राहगीर से लेकर दारुएड़ा की जनता को भी इस समस्या से प्रभावित होना पड़ रहा है। कप्तान साहब, बारिश के पानी की निकासी उचित रूप से नहीं हो पा रही, तो धारुड़ा निवासियों की अपील है कि क्या सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाएगा? सीवर का काम चल रहा है, जब सीवर का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। हर चीज़ में समय लगता है। सीवरेज का काम प्रोग्रेस में है, आपने देख लिया होगा। और बाकी मैंने अभी एसडीएम को बोला है इसको और तहसीलदार को कार्रवाई करें। अपने पुत्र राव चिरंजीव के चुनाव लड़ने पर कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान चिरंजीव को टिकट देती है तो वह निश्चित रूप से चुनाव मैदान में होंगे, परंतु लोकसभा चुनाव की पूछने पर इस बात को कैप्टन अजय सिंह यादव ने सिरे से नकार दिया। चिरंजीव राव की लोकसभा की बात करें तो क्या चल रहा है? हाईकमान के ऊपर है, हाईकमान टिकट दे देगी तो लड़ लेगा, नहीं तो आप अपने कांग्रेस के साथ हैं, हमने तो कांग्रेस में रहना है। जी, कप्तान साहब की बात करें तो लोकसभा के लिए कुछ मन बना रहे हैं? नहीं, मेरी इच्छा लड़ने की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि चिरंजीव लड़े। युवाओं के बीच से आवाज़ आई थी कि चिरंजीव राव को टिकट दी जाए कांग्रेस की, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है अगर टिकट मिलती है। युवा है, तजर्बा है, प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका है युवा का, अगर मौका मिलता है तो अच्छा ही रहेगा। विवेकानंद स्कूल ने मनाया अपना वार्षिकोत्सव। मुख्य अतिथि रहे कैप्टन अजय सिंह यादव। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि शिक्षा के मंदिर से ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर देश निर्माण में सहायक होता है। विवेकानंद स्कूल में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोहा एवं युवकों ने नाटक के द्वारा देश प्रेम के प्रति भावनाएं दी। जो वार्षिकोत्सव स्कूल ने बनाया, तो क्या कहेंगे सर? ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम से स्कूल है, जो कि महान एक लोह पुरुष थे, जिन्होंने मात्र 32 साल की उम्र के अंदर पूरे विश्व में अपना नाम कमाया था। और कर्म ही उन्होंने अपनी, जो उनका उद्देश्य था कि आदमी को अपना कर्म करना चाहिए। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। और मैंने आज यही कहा है कि अपने जो गुरु हैं उनका आदर करना चाहिए। जो अपने गुरुओं का आदर नहीं करता वो कभी भी कामयाबी की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता है। गुरु शिष्य का जो रिश्ता एक बहुत पवित्र रिश्ता है, इसको माने। और एक माँ सरस्वती का मंदिर है, बहुत ही पूजनीय जगह है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे आते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, वो ऐसे कोर्सेज को अपनाएं जिससे कि आगे रोज़गार मिल सके। ITI है, पॉलिटेक्निक है, नर्स का कोर्स है, एयर होस्टेस का कोर्स है, पायलट का है। तो ऐसे कोर्सेज अपनाएं जिससे आगे रोजगार मिल सके। ये मैं लोगों को हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। कहीं जंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे। जब
एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, एनुअल फंक्शन मेनली बच्चों को मोटिवेशंस के लिए किया जाता है कि इससे बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभा है, बच्चे को स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, उसके हेजिटेशन से दूर होती है। दूसरे जो बच्चे किसी भी क्लास में मेरिट्स प्राप्त करते हैं या अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो उनको जो सम्मानित किया जाता है, तो उससे बच्चा अपने आप में ही बड़ा उत्साहित, बच्चा भी उसके पेरेंट्स भी अपने आप में बड़ा उत्साहित महसूस करते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही होता है, एनुअल फंक्शन का, वार्षिक समारोह का यही होता है कि उसमें जो बच्चे के पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ है उनका सही तरीके से आकलन किया जा सके और जो अच्छे बच्चे हैं उनको यहाँ पर मोटिवेट किया जा सके। जी सर, इस तरह से बच्चे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दे रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से तैयारियाँ की गई थी सर? टोटली तैयारी बच्चों की खुद की है, कोई ट्रेनर नहीं है, कोई कोरियोग्राफर नहीं है। जो भी बच्चों ने तैयारी की है वो सेल्फ तैयारी है, उनकी टीचर्स ने तैयारी करवाई है कि बच्चों की सेल्फ तैयारी है। और सर, स्कूल के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? स्कूलों के बच्चों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि अच्छे से एजुकेशन्स लें, समाज में अपना अहम योगदान दें। आजकल समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हो रही है, तो जैसे भ्रूण हत्या है या कोई भी इस तरह के बच्चे जैसे निर्धन बच्चे हैं तो उनको भी हमने बच्चों को बोला है कि आपके आसपास कोई इस तरह के विधवाओं के बच्चे हैं या गरीबों के बच्चे हैं तो उनको संस्था में लाए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। बारे में ये जो स्कूल में पहले भी इनके कई फंक्शनों में आ चुका हूँ। ये जो विवेकानंद जो संस्था है, शिक्षण संस्था है, मैं काफ़ी बड़े स्कूलों में भी देखा, इतने जो डिसिप्लिन के और इतना अच्छे प्रोग्राम जो कराते हैं काफ़ी बड़े स्कूलों में भी नहीं होता। जो कि अभी सर ने बताया कि जैसे बच्चों की सेल्फ तैयारी होती है या टीचर की तैयारी होती है, तो इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं कि मैं हर बार मैं चाहता हूँ कि मैं हर प्रोग्राम में इनके छोटे से छोटे प्रोग्राम में आता हूँ और हर बार मन करता है मेरा कि मैं इनका प्रोग्राम देखूँ। जी सर, स्कूल स्टाफ और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं स्कूल को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और स्टाफ को भी कि ये संस्था ऐसे ही फलती फूलती रहे और आगे तरक्की करे, और जिस तरह से ये टीचर अभी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की, आगे भी इसी तरह मेहनत करके और तैयारी करवाते रहे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाते। एनुअल फंक्शन डॉक्टर पॉप सिंह हर साल मनाते हैं और हर साल बढ़ चढ़ के मनाते चले आ रहे हैं। और ये एनुअल फंक्शन का असली मकसद यही है कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका जो यहाँ इनाम दी जाए ताकि उन लोगों में साहस बढ़े, उनके पेरेंट्स में हिम्मत आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बच्चों पे केयर करके और स्कूल में जो है ना अपने बच्चों को भेजे और उनको पूरी शिक्षा यहाँ से दिलाए। और असलियत तो ये है कि एनुअल फंक्शन तो जो भी CBSE एफिलेटेड स्कूल है उनमें हर साल मनाया ही जाता है और मनना भी चाहिए। और मास्टर जी बड़े अच्छे प्यार से और बड़े ढंग से मना भी रहे हैं और हम इनके हर फंक्शन में आते भी रहे हैं और आगे भी भविष्य में आते रहेंगे। और जो है ये सब मास्टर जी मेहनती हैं और ईमानदार हैं और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जो है स्कूल को चलाने की इनकी इच्छा होती है और चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि एनुअल फंक्शन मनना चाहिए, कोई विशेष कारण कि एनुअल फंक्शन मनना ही मनना चाहिए? हाँ, इसका कारण ये है कि एनुअल फंक्शन का ताकि इस यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को ये पता लग जाए ताकि अब भाई आसपास जो स्कूल और भी खुले हुए हैं लेकिन इस स्कूल की पढ़ाई और स्कूलों की पढ़ाई में कितना डिफरेंस है। और अच्छी पढ़ाई के कारण ही जो है ये यहाँ पे बच्चे आते हैं और अच्छी जो पढ़ाई बच्चे अच्छी करेंगे उनको इनाम दिया जाता है, उनको चेक दिए जाते हैं बाकायदा, उनका प्रोत्साहन दिया जाता है और उनकी हिम्मत बढ़ाई जाती है। जिस तरह का अनुशासन यहाँ इस स्कूल के बच्चों में देखा गया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं अक्सर और एनुअल फंक्शनों में भी जाता हूँ और जो अनुशासन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल धारोड़ा का देखा गया है, मैंने ऐसा अनुशासन कहीं भी नहीं देखा। ये बिल्कुल अनुशासन है और ऐसा ही अगर हर प्रिंसिपल या डायरेक्टर अपने स्कूल को इस तरह अनुशासन में रखे तो शायद समाज की त्रुटियों में काफ़ी कमी आ जाए और जो बच्चे गलत राह भटक जाते हैं उन बच्चों में भी थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए कि भाई हमें ऊपर जाके ना
पेरेंट्स का आदर करना है और अपने गुरुओं का आदर सत्कार करना है और अच्छी शिक्षा तालीम लेनी है हमने। उनका ध्येय बदल जाए अगर सही अनुशासन हो तो जिस स्कूल में भी। एक तरफ गौ माता गलियों में जूठन खाती फिर रही है और सड़कों पर घायल होती नजर आ रही है, वहीं कुछ युवाओं ने गौ माता की सेवा के लिए पहल की है। वैसे तो यह आम नजारा होता है कि गौ माता गलियों व सड़कों पर घूमती नजर आती है तथा व्यक्ति विशेष द्वारा घायल कर दी जाती है या गाड़ियों की चपेट में आ जाती है। ऐसे में गौ माता के घाव सड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं ने गौ माता की सेवा का बीड़ा उठाया है और गायों को पकड़कर मलहम पट्टी कर रहे हैं। वीटीवी की पूरी टीम ऐसे जज्बे को सलाम करती है। भैया ये यहाँ व्हीकल वगैरह में गाय आ जाती है, बीच में जो आवारा पशु हैं उनका पट्टी वट्टी करते हैं हमारे साथ के सभी बंदे हैं जो बस इसी तरह का। हम तो एक तरह से समाज सेवक में लगे हुए हैं, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब तो है नहीं, पर फिर भी जो अपना काम है वो करते हैं। तो छोटी सी गाड़ियाँ मार जाती हैं क्या? गाड़ियाँ भी मार जाती है, आवारा पशु है किसी के खेत में घुस गए उसको भी लगा देता है, या होते हैं 4 बार में आ गया या और 100 काम होते हैं। अब आवारा है उनको क्या कहा जाए और हम भी किस पे क्या ब्लेम डाल सकते हैं। चलते चलते एक नजर सुर्खियों की ओर। गैस सिलेंडर फटने से एक आदमी झुलसा, बड़ा हादसा टला। धारुड़ा बास रोड पर नहीं है पानी का निकासी का रास्ता, मंत्री की गाड़ी को भी निकलना पड़ा सीवर के पानी से। विवेकानंद स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव, मुख्य अतिथि रहे कैप्टन अजय सिंह यादव। राव इंद्रजीत भाजपा में शामिल, हजारों की संख्या में भिवाड़ी दारुड़ा से समर्थक दिल्ली पहुंचे। बिजली के करंट से गाय मरी। युवाओं ने दिखाया गौ माता के प्रति प्रेम, घाव पर लगाया मलहम। शाहजहांपुर पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब सिरदर्द बनी। मेरे साथ बीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।